स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। लास्ट क्लास में हमने नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पढ़ी थी, तो हम रूल नंबर 7 तक कर चुके थे। रूल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 8 में देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यूज एस विद द मेन वर्ड टू प्लूरलाइज अ कंपाउंड नाउन। किसी भी कंपाउंड नाउन को प्लूरलाइज करने के लिए हम उसमें मेन वर्ड होगा उसके साथ में एस का यूज करेंगे। तो अभी मेन वर्ड को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा शब्द से मिलकर बने हुए शब्द। ठीक है, ये एक से ज़्यादा नाउन से मिलकर बने हुए शब्द। जैसे कि वर्ड लिया हमने ब्रदर इन लॉ, तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रदर इन लॉ। तो ऐसे वर्ड जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हैं उनको बोलते हैं हम कंपाउंड वर्ड, और अगर नाउन है तो उनको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले तो हमें निकालना है कि इसमें मेन हमारा जो वर्ड है वो कौन सा है। अभी अगर हम देखें कि ब्रदर इन लॉ, अगर मैं इसको ब्रदर को छुपा लूँ तो इन लॉ का कोई सेंस बैठता नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं ब्रदर का मीनिंग लूँ तो ब्रदर का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। इट मीन्स जो हमारा मेन वर्ड है वो क्या हो गया? ब्रदर। तो इसको अगर हमें प्लुरलाइज करना है तो हम एस का यूज करेंगे ब्रदर के साथ में। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें यही एरर आता है कि वो एरर आपको दे देगा ब्रदर इन लॉज करके दे देगा प्लूरल में, एरर की फॉर्म में। अच्छा, अभी आपने देखा कि इसमें हम जो एस लगा रहे हैं वो हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वर्ड देखें जो 2 वर्ड कंपाउंड है, जैसे कि बेडरूम, तो बेडरूम में हम एस का यूज कर रहे हैं रूम के लास्ट में। ठीक है, क्योंकि बेड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया, जो मेन वर्ड है हमारा उस रूम को डिफाइन कौन कर रहा है? बेड तो एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं ना बताने के लिए कि ये रूम कैसा है, बेडरूम है, मतलब हम उसमें रेस्ट करते हैं। तो रूम की वजह से यहाँ पे हम एस किसके साथ यूज करेंगे? रूम के। मैन लवर, तो यहाँ पे लवर्स हो जाएगा। लेकिन आप एक मोटी सी बात समझ लें, ये कंसेप्ट आपको मैं ट्रिक टाइप से इसकी बता रहा हूँ कि अगर 3 वर्ड कंपाउंड है, ठीक है, 3 वर्ड कंपाउंड है, तो जो एस यूज होगा वो ज़्यादातर केसेस में पहले वाले के साथ यूज होता है। ठीक है, अगर 2 वर्ड कंपाउंड है तो जो यूज होता है वो लास्ट वाले के साथ यूज होता है। एक वर्ड आता है टाइप राइटिंग मशीन, 3 वर्ड कंपाउंड में, टाइप राइटिंग मशीन। तो ये इसका एक्सेप्शन हो सकता है कि इसमें आप जब यूज करेंगे तो ऐसा हम लोग लास्ट में यूज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 3 वर्ड कंपाउंड को प्लुरलाइज करने के लिए एस का यूज हम स्टार्टिंग में करते हैं। कुछ अदर वर्ड दिए हैं डबल वर्ड कंपाउंड, जैसे हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, तो इसमें ये भी इसका एक्सेप्शन है। इसमें हम हैंड्सफुल, माउथफुल या स्पून्सफुल्स नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा वर्ड है। ठीक है, हैंडफुल का मतलब पूरा हाथ भर के, ठीक है, माउथफुल, हाँ, स्पूनफुल, ठीक है, तो ये पूरा एक वर्ड है। तो इसके लिए हम जो इसका प्लुरलाइज करने के लिए एस का यूज करेंगे, वो एस का लास्ट में यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट रूल कंटिन्यू करें। नेक्स्ट रूल में हमारा कह रहा है कि कुछ वर्ड को प्लुरलाइज करने के लिए हम उनके अंदर जो वोवल यूज हो रहा है केवल उनको चेंज करते हैं। जैसे MAN, मैन, तो सिंगुलर के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो ए वाला मैन यूज करते हैं। प्लूरल के लिए हम केवल जो इसके अंदर का वोवल है उसको चेंज कर लेंगे, MEN। फुट का हो जाएगा फीट। सेम फॉर द वीमेन, वीमेन के लिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम रहेगा। आप सिंगुलर में बात करें इन वर्ड्स की या प्लूरल में तो प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, वीमेन ही होगा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। केवल आपको पहचानना है यूज ऑफ वोवल से कि आप किस तरह से वोवल यूज कर रहे हैं। सिंगुलर में आप ए का यूज करेंगे और प्लूरल में ई का यूज करेंगे। फुट का फीट हो जाएगा। ऐसे ही माउस का माइस। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसका ये फेमिनिन जेंडर होता है। ठीक है, माउस का फेमिनिन जेंडर नहीं, माइस इसका प्लूरल फॉर्म होता है। लाउस, लाउस का प्लूरल हो जाता है लाइस। लाउस का मीनिंग क्या होता है? लाउस का मीनिंग हो जाता है जू, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म। ओसिस, तो इसमें हम क्या करेंगे, आई को केवल रिप्लेस कर देंगे ई से प्लूरल बनाने के लिए। ऐसे गूज, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गीज। नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि
कुछ वर्ड को प्लुरलाइज करने के लिए हम उसमें en का यूज़ करते हैं। जैसे चाइल्ड का प्लुरल अगर हमें करना है, चाइल्ड का मतलब बच्चा, तो उसका प्लुरल हो जाएगा चिल्ड्रन। और चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, बहुत से लोग इसका प्लुरल करते हैं चिल्ड्रंस, वो यूज़ गलत है। ऐसी ओक्स का अगर हमें प्लुरल करना है ओक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, इसमें किसी नाउन को प्लुरल करने के लिए उसको एक से ज़्यादा फॉर्म में हम उसका प्लुरल फॉर्म कर सकते हैं, और जो प्लुरल फॉर्म होके आएगी उन दोनों फॉर्म, हम बात कर रहे थे किसी वर्ड के दो प्लुरल की, ठीक है। जैसे ब्रदर का एग्जांपल ले रहे थे, तो ब्रदर के दो प्लुरल होते हैं, एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रेदरन। तो ब्रदर का मतलब तो होता है एक ही माता पिता के एक से ज़्यादा संतानें, अगर दो भाई हैं या दो से ज़्यादा पुत्र है तो वो आपस में क्या, उनको हम बोलेंगे ब्रदर्स। लेकिन ब्रदरन की बात करें, ब्रदरन का मतलब होता है भाईचारा। ब्रदरन मतलब मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, कम्युनिटी और अ रिलीजियस ग्रुप। कोई किसी एक आइडेंटिटी या किसी एक ग्रुप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, ब्रदरन। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लोथ, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कपड़ा। अगर क्लोथ का प्लुरल करें तो क्लोथ्स, दोनों जगह क्लोथ लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक जगह हम एस यूज़ करते हैं, एक जगह ई एस यूज़ करते हैं। दोनों में केवल डिफरेंस इतना है कि जब हम एस यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है अनस्टिच क्लॉथ, जो बिना सिला हुआ कपड़ा आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोथ्स। और ई एस जब यूज़ करते हैं वो होता है स्टिच क्लॉथ, जो गारमेंट हम पहनते हैं रेडीमेड, उसको हम बोलते हैं ई एस, क्लोथ्स। तो डाई का अगर प्लुरल करें डाइज हो जाता है। तो डाइज का मीनिंग होता है स्टैम्प यूज फॉर प्रिंटिंग एंड कोइनिंग, जो भी मैंने बताया कि कलर करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो कलरिंग के लिए। सेकेंड आ जाता है डाइस, तो जो पासा हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं उसको डाइस बोलते हैं, स्मॉल क्यूब यूज इन द गेम्स। नेक्स्ट वर्ड की बात करें इंडेक्स, तो इंडेक्स के प्लुरल हो जाते हैं इंडाइसिस और इंडेक्सिस। तो इंडेक्सिस का मीनिंग हो जाएगा, जैसे बुक में आपकी कंटेंट होता है, स्टार्टिंग का जो पेज होता है उस पर इंडेक्स लिखा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी किताबों के अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स इन बुक, अलग अलग किताबों के टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें, या एक ही बुक में अलग अलग कंटेंट्स दे रखे हो, एक से ज़्यादा कंटेंट्स दे रखे हो, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, इंडेक्सेस। जबकि इंडाइसिस का मीनिंग क्या होगा कि अलजेब्रा में जो साइन यूज होते हैं उसके लिए हम इंडाइसिस यूज करते हैं। कुछ लैटिन वर्ड्स है जिनके सिंगुलर फॉर्म और प्लुरल फॉर्म हम देख लेते हैं। सिंगुलर फॉर्म में उनमें लास्ट में यूएम आता है, तो प्लुरल फॉर्म में हम उसको चेंज करने के लिए यूएम को हटा देते हैं और यूज़ कर लेते हैं ए का। जैसे डाटम की बात करें हम, तो उसका प्लुरल हो जाता है डाटा। तो जो डाटा वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो प्लुरल होता है, और उसका सिंगुलर क्या होगा, डेटम। तो एरर यही आ जाता है, कभी कभी वो प्लुरल फॉर्म की जगह क्या दे देगा, डेटम दे देगा, या सिंगुलर फॉर्म की जगह क्या दे देगा, डाटा दे देगा। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। ऐसी ओवम का सिंगुलर ओवम हो जाएगा, प्लुरल ओवा। एजेंडम सिंगुलर एजेंडम, प्लुरल एजेंडा। डिक्टम डिक्टा। मेमोरेंडम मेमोरेंडा। और स्ट्रेटम स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्लुरल फॉर्म है, और इधर क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन कुछ वर्ड लैटिन के ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में यूएम आता है, हम उसको रिप्लेस नहीं करते हैं इसे, हम क्या करते हैं उस यूएम के साथ में एस को ऐड कर देते हैं। वो कौन कौन से वर्ड है आपके सामने लिखे हुए, एक बार देख लीजिएगा। अजाइलम, तो अजाइलम्स हो जाता है। अजाइलम का मतलब क्या होता है, समझिएगा कपिल। अजाइलम का मतलब होता है किसी को पनाह देना। म्यूजियम, म्यूजियम्स हो जाता है। प्रीमियम, प्रीमियम्स। फोरम, फोरम्स। पेंडुलम, पेंडुलम्स हो जाता है। तो ये क्या है कि जिन वो लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में यूएम आ रहा है, तो हम उसको रिप्लेस ना करके ए से हम क्या करते हैं, उसके साथ में यूएम प्लस एस ऐड कर देते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में यूएस आ रहा होता है, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं आई से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूएस रिप्लेस कर देते हैं आई से। जैसे रेडियस, तो रेडियस क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, तो अगर हमें रेडियस का प्लुरल लिखना है तो हम क्या करेंगे, रेड आई, आई को डबल कर देंगे, मतलब यूएस को रिप्लेस कर देंगे, रेडी बोल दो इसको आप, ठीक है, तो डबल आई आ जाएगा। ऐसे सिलेबस, स्लेबाई आप इसको बोल देंगे, यूएस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, आई। कुछ ग्रीक वर्ड है उनको देख लेते हैं, उनको सिंगुलर और प्लुरल में हम कैसे चेंज करते हैं। ये कुछ ग्रीक वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म में लास्ट में आई एस आता है, तो उस वर्ड को हम, या जिसके लास्ट में आई एस आ रहा है, चेंज कर लेंगे ई एस में। जैसे एनालिसिस, तो आई एस की जगह प्लुरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे,
ES, ऐसी क्राइसिस ES, हाइपोथेसिस I को चेंज कर देंगे E में, बेसिस, थीसिस। कुछ और ग्रीक वर्ड है जिनके लास्ट में ON आता है सिंगुलर में, प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या ON को रिप्लेस कर देंगे A से। जैसे फिनोमिनन सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फिनोमिना। ऐसे क्राइटेरियन सिंगुलर है, वो क्राइटेरिया जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ड है। इसके लिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम क्या गलती करते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया जो इसका यूज है वो गलत है। ठीक है, क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल वर्ड है। जैसे किसी जॉब के लिए एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, क्राइटेरिया पूछा जाता है कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो अगर कई अलग अलग क्राइटेरिया है तो उसके लिए आप सिंगुलर के लिए क्राइटेरियन यूज करेंगे। अलग अलग क्राइटेरियन है और कंप्लीट अगर मल्टीपल क्राइटेरियन है तो आप क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरियाज नहीं बोलेंगे आप। बात समझ में आई? चलिए अभी आगे हम कुछ वर्ड्स की बात कर रहे हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग डिफरेंट होता है और उसका अगर प्लूरल फॉर्म करें या एस का यूज करें या ES का यूज करें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करें एयर की, एयर का मतलब क्या हो गया, हवा। अच्छा, एयर और विंड में डिफरेंस क्या है? देखो हवा है जो एयर प्रेजेंस हमारे अभी रूम में भी है, ठीक है, लेकिन जब ये हवा चलना स्टार्ट कर दे, ब्लो करना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम बोलते हैं विंड। मूवमेंट स्टार्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, विंड। ठीक है, तो ऐसे एयर का मतलब क्या होता है, हवा, लेकिन एयर्स क्या हो जाएगा, एयर्स का मतलब हो जाता है हवा, हवाई, क्या दिखावटी व्यवहार। ऐसे ही आप यूज करते हैं रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस या वापसी, और अगर इसमें एस लगा दे तो रिटर्न्स हो जाएगा, जिसका मतलब है आय का हिसाब। अभी जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स भरा जाता है ना, तो उसमें जो रिटर्न्स यूज होता है वो वापसी के लिए यूज नहीं होता, वो होता है आपकी आय का हिसाब, टैक्स उसके ऊपर दिया जा रहा है। दूसरा एक चीज आप ध्यान रखना रिटर्न के साथ में, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं कम बैक, क्या मतलब होता है कम बैक का, बोल रहा हूं वापस आना। तो कहीं आपको अगर यूज मिले एरर में रिटर्न बैक, तो इसका ध्यान रखना ये गलत होता है। कम का मतलब आना और बैक का मतलब वापस, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है वापस आना। यहां पे रिटर्न का मतलब ही वापस आना है। रिटर्न बोल दो या कम बैक, हाँ, रिटर्न के साथ में बैक का यूज हम नहीं करेंगे। आयरन और आयरन्स में देख लेते हैं। आयरन का मतलब सबको पता होगा लोहा, लेकिन इसका प्लूरल आयरन्स नहीं कर सकते। पहली बात तो आयरन का प्लूरल हम कर नहीं सकते, क्यों, मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल है। ठीक है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है ना। आयरन, लोहा और आयरन्स क्या हो जाएगा, जंजीरें। ठीक है, ऐसी बात करें सैंड की, सैंड का मतलब क्या हो जाएगा, रेत, तो ऑफकोर्स अनकाउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल तो इसका हम कर नहीं सकते। लेकिन कहीं अगर आपको लिखा दे जाए सैंड्स, तो हो सकता है कि वो रेगिस्तान के लिए वर्ड यूज हुआ हो, तो सैंड्स का मीनिंग रेगिस्तान भी होता है। ठीक है, वो सैंड का प्लूरल नहीं है। सेम फॉर द वुड, वुड किसके लिए हम यूज करते हैं, लकड़ी के लिए। ठीक है, और इसका जो प्लूरल हो जाएगा, अगर एस लगा रहे हैं हम, तो वो इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है एक्चुअली, उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जंगल। फॉरेस्ट माने भी जंगल होता है। एब्यूज, एब्यूज की अगर बात करें तो किसी चीज का दुरुपयोग करना। ठीक है, लेकिन एब्यूजेस अगर आ रहा है तो एब्यूजेस मतलब कुरीतियां। जैसे सती प्रथा वाज एब्यूजेस फॉर द वीमेन एट द टाइम, जो सती प्रथा थी वो क्या थी, एब्यूजेस फॉर द वीमेन, उस समय की वीमेन के लिए क्या थी, कुरीति थी। तो हम क्या करेंगे, एब्यूज यूज कर सकते हैं। गुड का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा, लेकिन अगर इसमें ऐसे यूज कर लिया हमने तो क्या हो जाएगा, गुड्स, जिसका मतलब क्या होता है, सामान। सेम देखें हम वाटर के लिए, वाटर का मतलब पानी, लेकिन अगर हम इसमें ऐसे यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वाटर्स, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, समुद्र। कुछ वर्ड और लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे वर्क, वर्क का मतलब काम, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसका अनकाउंट, एक चीज आप समझ लें, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हो, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसका हम प्लुरलाइज या प्लूरल फॉर्म कर नहीं सकते। ऐसी आई हम उसमें यूज नहीं कर सकते।
तो अगर आपको कहीं पे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर वो एरर के अंदर है, तो या तो वो गलत यूज़ कर रखा है या उस वर्ड का कुछ अलग मीनिंग है। जो अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं ज़्यादातर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कोई छूट गया हो तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन का अगर प्लूरल वर्ड दे रखा है तो उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे बात करें वर्क की, तो वर्क का मतलब क्या होता है? काम, ठीक है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं हो सकता है एक टाइम पे कई सारे काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम डूइंग मल्टीपल वर्क्स, आप क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग मल्टीपल वर्क। अगर कहीं पे आप वर्क्स का यूज लिखा हुआ देख रहे हैं, वर्क्स वर्ड का यूज देख रहे हैं, तो इस वर्क का मतलब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हुआ, क्या होगा? साहित्य लेख। जो लिटरेरी वर्क होता है ना, लिटरेरी वर्क ऑफ शेक्सपियर, लिटरेरी वर्क ऑफ मिल्टन, इस तरह से उनके जो साहित्य का काम है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क्स बोलेंगे। ऐसे ही फ्रूट, फ्रूट का मतलब क्या है? फल। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स, नतीजे, ठीक है। फ्रूट्स आप ऑफकोर्स मल्टीपल फ्रूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स का मतलब नतीजे भी होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। विट का मतलब क्या होता है? वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब क्विक रेस्पॉन्स, हाजिर जवाबी हम जिसको बोलते हैं। ऐसी अगर आप विट्स की बात कर रहे हैं तो विट्स का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? विजडम भी बोल सकते हैं। बुद्धिमत्ता मतलब अच्छे बुरे में परख करने की समझ। कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है? रिवाज। लेकिन अगर आप उसका प्लूरल फॉर्म देख रहे हैं कस्टम्स, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा सीमा शुल्क, जैसे कस्टम ड्यूटी लगती है ना। आगे बात करते हैं मैनर। मैनर का मतलब क्या हो जाता है? तरीका। उसका प्लूरल फॉर्म मैनर्स भी होता है, तो उसको तरीके भी बोल सकते हैं, लेकिन मैनर्स का एक मीनिंग होता है शिष्टाचार, ठीक है। आगे पेन, अथक प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने करी है, ठीक है, उसके लिए भी आप पेन्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए अथक प्रयास के लिए आप और क्या कह सकते हैं? एंडेवर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवर्क तो एक नॉर्मल सा वर्ड है इसके लिए, इसका सिनोनिम है अथक प्रयास के लिए हार्डवर्क, लेकिन आप एंडेवर यूज कर सकते हैं, पेन्स यूज कर सकते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक चौथाई, मतलब 1/4, किसी चीज़ का 1/4 पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं। अगर क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स का मतलब जो रेजिडेंशियल प्लेस होते हैं उसको भी हम क्वार्टर बोलते हैं ना, अपार्टमेंट। हाँ। लेटर की बात करें तो लेटर मतलब अक्षर, चिट्ठी के लिए भी हम लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं ABCD अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट में A एक लेटर है, B एक लेटर है, इस तरीके से ये लेटर हो गए। लेकिन लेटर्स की अगर बात करें तो या तो हो सकता है काउंटेबल है ना, ये तो इसको तो हम प्लूरल कर सकते हैं, तो मल्टीपल लेटर्स होंगे। या इसके लिए भी हम लिटरेरी वर्क्स के लिए भी लेटर्स का यूज़ करते हैं। हाँ, साहित्य जो होते हैं किसी स्पेसिफिक, द लेटर्स ऑफ जॉन मिल्टन, ठीक है, इस तरीके से। तो किसी एक स्पेसिफिक राइटर के द्वारा लिखे हुए बहुत सारे लिटरेरी वर्क को हम उसके लेटर्स भी बोल सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।